दोस्तों डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आईटीबीपी ड्राइवर 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका था, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना करके आपके ऑलमोस्ट पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे। इस वीडियो में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे कि आईटीबीपी ड्राइवर 2024 के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ताकि आप फाइनल सिलेक्शन अच्छे से ले पाएं। क्योंकि मेरे पास काफी ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जो बेचारे फॉर्म भरने के टाइम पे मिस्टेक कर देते हैं, बाद में डीवी में उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाता है सिर्फ छोटी सी मिस्टेक की वजह से। इसलिए उन सभी गलतियों से आपको बचना है, नहीं तो भाई इन फ्यूचर आपका भी कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। तो सभी पॉइंट्स पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज के सेशन में बात करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आपके पॉइंट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई डीआर एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आगे भी आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप डायरेक्टली गूगल पे भी भरेंगे ना आईटीबीपी, तो उसमें आपको आईटीबीपी की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन भी लिखा मिलेगा और आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको न्यूज में और रिजल्ट्स के अंदर कई फाइल्स हैं वो स्क्रॉल करती हुई नजर आ जाएंगे। जैसे मान लो एक यहाँ पे नई वार्निंग जो है वो हाईलाइट की गई है आईटीबीपी के द्वारा, जिसमें बताया गया है कि हमारी जो आईटीबीपी की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है वो 24 घंटे एक्सेसिबल है, मतलब चल रही है। तो जितना हो सके आप शाम को 7 बजे से लेकर के और सुबह 8 बजे, मतलब रात में आप फॉर्म भरने की कोशिश करिएगा, आपको साइट में दिक्कत नहीं आएगी। सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे जो दिन का समय होता है, हो सकता है उसमें आपको डिफिकल्टी देखने को मिल जाए वेबसाइट पे। तो जितना हो सके आप रात में फॉर्म भरें, ये इन्होंने यहाँ पे वार्निंग दी हुई है। इसके नीचे ये आपका आईटीबीपी ड्राइवर का जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वो दिया गया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। राइट, अब चलते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपने पहले आईटीबीपी ड्राइवर का या फिर आईटीबीपी का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है, चाहे वो ट्रेड्समैन का हो या फिर वो 2023 वाला ड्राइवर का एप्लीकेशन फॉर्म हो, या हेड कांस्टेबल का हो, या फिर वो हो सकता है पैरामेडिकल स्टाफ का हो सकता है वो एनिमल ट्रांसपोर्ट का हो, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म पहले से आपने भर रखा है और इस वेबसाइट के ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो यहां आप डायरेक्टली लॉगिन वाले सेक्शन के अंदर क्लिक करेंगे। लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है कॉर्नर पे राइट हैंड साइड में, जहां पे माउस में ये यहां पे दिखा रहा हूं आपको। उसके साइड में एक न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है इस वेबसाइट के ऊपर, पहले से आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। समझ में आ गया? अब देखो, पहले से जो रजिस्टर कर चुके कैंडिडेट्स हैं वो लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक तो यूजर ईमेल और एक पासवर्ड। अब देखो, यूजर ईमेल में आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। पासवर्ड आप सोचेंगे यार मैं पासवर्ड क्या भरूं, मैंने तो पहले कोई एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस टाइम पे पता नहीं क्या था पासवर्ड। अगर आप भूल भी गए हैं पासवर्ड, तो यहां पे देखो नीचे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आपको दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। उसके बाद ये जो कैप्चा दे रखा है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है, अल्फान्यूमेरिक। उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, जो आपकी ईमेल आईडी है उस पर या स्क्रीन के ऊपर या मोबाइल नंबर के ऊपर जरूर रिसीव हो जाएगी। उसके बाद आपको यूजर आईडी यानी यूजर ईमेल और पासवर्ड दोनों मिल जाएंगे। दोबारा से आपको यहीं पे लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आपको यूजर आईडी यानी यूजर ईमेल और पासवर्ड मिल चुका होगा, ये दोनों फिल करके, और उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले उन कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूं जो पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन्होंने पहले आईटीबीपी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा। तो देखो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट साइन अप का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका नाम आपको फिल करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका फर्स्ट नेम है सिर्फ, तो मिडिल नेम लास्ट नेम को छोड़ देंगे। अगर मान लो फर्स्ट नेम के साथ में मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मेरा नाम मान लो दीपक कुमार नुनीवाल है, तो फर्स्ट नेम मेरा दीपक हो गया, मिडिल नेम कुमार हो गया और लास्ट नेम हो गया नुनीवाल। अगर मान लो सिर्फ मैं दीपक लिखूं, मेरी 10th की मार्कशीट के बिहाफ पे मेरा सिर्फ दीपक नाम है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ दीपक लिखूंगा, मिडिल नेम लास्ट नेम छोड़ देना है। अगर मान लो आपकी 10th की मार्कशीट में जो सर्टिफिकेट है आपकी, उसके अंदर फर्स्ट नेम के साथ में मिडिल नेम भी है, लास्ट नेम भी है, तो उस हिसाब से डालें। आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ये आपकी 10th की जो मार्कशीट होती है उसके बिहाफ पे आपको डालना है। ठीक है? कई बार क्या होता है, कई आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ नाम में अलग दिया होता है और आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में कुछ अलग से दिया होता है, तो आप कुछ भी भर देते हैं, तो आपको दिक्कत आएगी आगे जाकर के। आपको 10th की जो मार्कशीट है उसके बिहाफ पे सारी डिटेल्स है वो मेंशन करनी है। यहाँ पे नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम डाल दिया। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे दोबारा से फिल करके कंफर्म करना है। उसके बाद एक पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना है जो लॉगिन के टाइम पे काम आएगा। पासवर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल हो, उसके बाद स्मॉल हो, फिर एक स्पेसिफिक जो लेटर वो आप यूज कर लें, जैसे @ है, अंडर द स्कोर है। इस तरीके से आप एक पासवर्ड जनरेट करके और न्यू पासवर्ड बना लेंगे। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के अंदर फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिकुलेशन के बिहाफ पे होनी चाहिए, और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो आप चाहें किसी भी टाइप से अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। जैसे आपकी फर्स्ट जो बाइक आपने परचेज की थी, वो फेवरेट मूवी है, फेवरेट टीचर नेम है, फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट मोबाइल ब्रांड है, इसके अलावा फेवरेट प्लेयर नेम है। इस तरीके से जो भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे
तो उस हिसाब से सिक्योरिटी क्वेश्चन को चूज करके उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर डाल देंगे और ये कैप्चा फिल करके नीचे से सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन वाला, सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल आएगा और उसमें लिखा आएगा कि आपकी ईमेल आईडी को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। ठीक है, तो आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ओपन करके अपने अकाउंट को कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही आप सबमिट कर देंगे उसके बाद लिखा हुआ आएगा यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को ओपन करना है और उस ईमेल आईडी के ऊपर आप देखना आईटीबीपी की तरफ से एक लिंक आएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपने अकाउंट को कंफर्म करेंगे कि भाई मैं अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद आपको यहां पे क्या करना है, दोबारा से लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके और यहां यूजर ईमेल में जो आपने ईमेल फिल करी थी अपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन को करते टाइम, वो ईमेल आईडी यहां पे फिल करनी है। उसके बाद नीचे जो आपने पासवर्ड जनरेट किया था वो पासवर्ड फिल करेंगे और एक कैप्चा फिल करके लॉगिन कर देना है। अब देखो यहां पे भी लिखा हुआ आ रहा है नोट में, अगर आप ढंग से देखेंगे, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है नोट में रेड कलर से, इफ यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन द वेबसाइट एंड डोंट रिसीव एन एक्टिवेशन लिंक ऑन यूर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक्टिवेशन लिंक नहीं आया, तो आपको क्या करना है, काइंडली चेक यूर स्पैम फिल्टर और ट्रेस एंड जंक ईमेल फोल्डर। जो आपके ईमेल के ऊपर स्पैम फिल्टर और ट्रेस या जंक जो मेल होते हैं उसमें आपको जाकर के चेक करने हैं। आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में देखना, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर 3 लाइनें आती हैं, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें इनबॉक्स प्राइमरी मैसेज वगैरह दिखते हैं ना, सेंड मैसेजेस, उसमें नीचे जाओगे मोर में जाकर के आपको स्पैम फिल्टर, ट्रेस और जंक मेल दिख जाएंगे। आपको स्पैम में चेक करना है, वहां पे आपकी आईटीबीपी के द्वारा भेजी गई मेल आपको मिल जाएगी, उसमें अपना एक्टिवेशन लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर देना है। उसके बाद ही आप यहां से लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, स्पैम पे क्लिक करने के बाद आपको लिंक वहां पे नहीं दिखेगा, जैसे आप उस आए हुए मेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक पॉपअप सा दिखाएगा येलो या रेड कलर का कि एक स्पैम मैसेज है। उसके बाद आपको दोबारा से रिटर्न आ जाना है अपने इनबॉक्स में। इनबॉक्स में आपको आपका आईटीबीपी के द्वारा भेजा गया मेल आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और ये देखो रजिस्ट्रेशन मेल आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा मिलेगा प्लीज क्लिक द लिंक टू एक्टिवेट योर अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, लिखा हुआ भी आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, ऐसे लिखा हुआ आएगा। तो यानी आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है, आपके द्वारा कर दिया गया है। फिर आप दोबारा से अपने वही ईमेल आईडी और पासवर्ड के ऊपर आ जाएंगे। आप अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। अब मैं लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं, डिटेल्स मैंने टेम्परेरी डेमो के रूप में भरी हुई हैं। अच्छा, जैसे ही मैं अपने यूजर ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करता हूं उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे लाइव एप्लीकेशन के अंदर आपको एक एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो आपका ड्राइवर की पोस्ट के लिए 11/2024 वो लाइव चल रहा है फिलहाल में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लाइव पे क्लिक करेंगे कुछ खास नहीं दिखेगा, यहाँ पे टेम्परेरी एरर सा दिखाई पड़ेगा, तो आप सोचेंगे क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पे आपको साफ साफ बता रखा है कितने दिन ये लाइव चलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो डैशबोर्ड, प्रोफाइल डिटेल्स, अपलोड इमेज, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई, माई एप्लीकेशन, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि इनके थ्रू ही आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। राइट, तो यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करके आप होम पेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले प्रोफाइल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे एक टेम्परेरी डिटेल्स डाली हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेमो है, आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए। जैसे मैंने अपना नाम डाल रखा है, तो यहाँ सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डाल लेंगे और अपने फादर्स नेम को यहाँ पे फिल करेंगे, मदर्स नेम को फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपनी कंट्री चूज कर लेंगे, अपना प्यारा भारत, इंडिया। उसके बाद आपका हाँ ये डेट ऑफ बर्थ मैंने जो टेम्परेरी डाली हुई है आप अपने हिसाब से अपनी डालना है, यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10th की सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आपका स्टेट का एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी बनता है, तो उसके अंदर जो भी एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस है, जहां पे आपका जन्म हुआ है या फिर आप जहां जिस जगह से बिलोंग करते हैं। तो आप अपने कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस वो है जहां पे आप टेम्परेरी बेसिस पे रह रहे हैं। तो अगर आप दोनों को सेम रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी अगर मान लो आप अपने परमानेंट एड्रेस से कहीं दूर रह रहे हो और आप चाहते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर मेरे कोरस्पोंडेंस एड्रेस पे मुझे मिले, तो आप अपना टेम्परेरी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपना परमानेंट एड्रेस है वहीं यहाँ पे फिल करें दोनों जगह। दोनों जगह फिल करने के लिए सबसे पहले अपना परमानेंट एड्रेस फिल करके और नीचे यहाँ कोरस्पोंडेंस एड्रेस है वो सेम बनाने के लिए इस बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके दोनों एड्रेस है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन चूज करना है कि भाई आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं। जो भी आपका धर्म हो तो आप अपना धर्म यहाँ से चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन है आप, तो यहाँ पे इंडियन फिल कर देंगे। अगर नेपालीज या भूटानीज हैं तो यहाँ पे अपने हिसाब से फिल कर देंगे।
अगर मान लो आप किसी स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे अपना स्पोर्ट है वो चूज कर सकते हैं, यस करेंगे तो यहाँ पे अपनी अचीवमेंट्स आप शो करेंगे कि भाई आपने क्या अचीव किया है, आप नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे किस तरीके से या कंट्री लेवल पे खेले हैं, वो आप अपने स्पोर्ट्स की जानकारी यहाँ पे देंगे। अगर नहीं है इंटरेस्टेड तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करेंगे। जैसे मान लो आपने 10th पास करके तो 10th की, उसके बाद जैसे आप 10th की डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे तो प्लस पे क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पे 10th की डिटेल्स फिल कर देता हूँ, जैसे फिल कर देंगे उसके बाद प्लस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट एक अलग से आपका पॉइंट बन जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे फिर से खाली आएगा तो आप अपनी +2 की ग्रेजुएशन की प्लस पे क्लिक करके और आप अपनी सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद जेंडर फिल करना है, मेल पे क्लिक कर देना है, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, इन पे आपको क्लिक करना है। कैटेगरी आपको बहुत ध्यानपूर्वक चूज करनी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे आपने एज रिलैक्सेशन लेना हो या फिर आपको फाइनल कट ऑफ के अंदर आरक्षण लेना है, रिजर्वेशन लेना है, तो उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पे चूज करेंगे। जिस कैटेगरी को आप यहाँ पे चूज करेंगे उस कैटेगरी का आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मेरे पास कुछ दिन पहले एक भाई का मैसेज आया था कि सर मैंने ओबीसी एनसीएल डाल दिया लेकिन मेरे पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो क्या मैं ओबीसी कैटेगरी के अंदर काउंट होऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे अगर डीवी में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं मिला तो उस टाइम पे सिलेक्शन भी तभी होगा जब आपने अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर कर लिया होगा, तो नहीं तो फिर आप बाहर हो जाओगे इस भर्ती से ही। समझ में आ गया? तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, इन कैटेगरीज को ध्यानपूर्वक आप भरेंगे कि भाई आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं है, वो ध्यानपूर्वक आप चीज भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्विस या एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स फिल करेंगे। अगर आप सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके और ओके कर देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। अगर आप आईटीबीपी के अंदर एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे क्लिक करके और आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, पीएसयू हैं या अनएम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। समझ में आ गया? अगर आप आईटीबीपी एम्प्लॉय है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको खाली छोड़ करके। लेकिन मेरे को पता है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, इसी वजह से ही तो फॉर्म भर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, प्राइवेट या पीएसयू या अनएम्प्लॉयड, इसके ऊपर क्लिक करके आगे जाएंगे। अब आती है बात राइट्स की, भाई ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे राइट्स हुए थे किसी टाइम पे, उस टाइम पे आप उसमें इंक्लूड थे या नहीं थे। तो जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 1989 के बीच में आपका डोमिसाइल बना हुआ है वहाँ का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे। अगर मान लो आप 1984 के दंगों में डिपेंडेंट विक्टिम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे, खाली छोड़ देंगे। मतलब अगर मान लो 2002 गुजरात के दंगों में आप शामिल थे और उसमें आपके डिपेंडेंट जो है वो विक्टिम किल्ड हुए थे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे। अगर मान लो इनमें से किसी में आप इंक्लूड नहीं है तो नॉन अफेक्टेड बाई एनी ऑफ द अबाउ 3, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर मान लो इन तीनों में से किसी में शामिल थे तो उनके ऊपर आपको क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मान लो आप किसी भी दंगे वंगे में शामिल नहीं थे तो आप यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये आपके इंटर्नशिप वगैरह कोई काम के नहीं है और ना आप एमबीबीएस, एमएस, एमडी डिग्री या इक्विवेलेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको खाली छोड़ देना, इन पे कोई भी आपको टिक मार्क नहीं करना है और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट कर देंगे उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल डिटेल्स है वो अपलोड हो जाएगी, मतलब यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अपलोड इमेज के ऊपर जाना है और आप अपनी इमेज जो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है आपकी जो इमेज है वो जेपीजी की होनी चाहिए, इमेज जेपीईजी की होनी चाहिए, यही फॉर्मेट होना चाहिए। पीडीएफ वगैरह अपलोड मत करना, कभी फोटो का पीडीएफ बना करके अपलोड कर दो। और साइज होना चाहिए 30 KB से लेकर के 100 KB के बीच में आपकी जो फोटो है उसका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपको साफ और सफेद जो कागज है उसके ऊपर सिग्नेचर करके अपलोड करना है, कोई भी काला या कोई रंगीन कागज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ना ही लाइनदार होना चाहिए, कई बार क्या होता है ना, आप लाइनदार या बॉक्स बने होंगे, उसका बैकग्राउंड अलग होगा, उस पर आप सिग्नेचर कर देते हैं तो वो फिर क्या आ जाता है, वो रिजेक्शन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आपको साफ सुथरा कागज लेना है, बिल्कुल सफेद व्हाइट, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं और फिर स्कैन करके अपना जो छोटा सा सिग्नेचर जो आप अपलोड करना चाहते हैं अपना, वो सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है और वो भी जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर हो, साइज उसका 15 KB से लेकर के 30 KB के बीच में हो। उसके बाद यहाँ पे आई हेयर बाई डिक्लेयर द इमेज यानी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोडेड बाय मी अबव आर करेक्ट, आप डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे, अपलोड इमेज कर देंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स में जाना है। अगर यहाँ पे आपके कोई भी सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए बोले तो जैसे मान लो यहाँ पे 12/2024 मांग रहे हैं तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो यहाँ पे मांगे, डॉक्यूमेंट्स नेम बताएगा आपको, वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। उसके बाद अप्लाई पे जाएंगे और अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर देंगे। जैसे आप जाएंगे ना तो जो यहाँ पे अभी अपलोड इमेज आ रहा है तो यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई,
अप्लाई का ऑप्शन दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे आप अपनी सारी फॉर्मेलिटी कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा अपलोड इमेज की जगह, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर मान लो आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 100 रुपये फीस आपकी लगेगी, तो आपको पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे आप पेमेंट डिटेक्ट करेंगे उसके बाद दोबारा से आना है यहाँ पे आपको ऊपर, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आपने जो भी डिटेल्स फिल करी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो डिटेल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म में भरना है। ये ध्यान रखना जो आपकी प्रोफाइल डिटेल्स हैं उनमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर यहां प्रोफाइल डिटेल्स में आपने कोई भी मिस्टेक करी, कोई भी गलती करी, तो उसका फिर खामियाजा आपको आगे डीवी के टाइम पे भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये जो प्रोफाइल डिटेल्स हैं इनमें कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीजें थी, और अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 नवंबर 2024 से पहले पहले आपको भर देना है। बस ये सोच के ना बैठ जाएं कि लास्ट डेट आगे एक्सटेंड हो जाएगी। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को टाइम रहते भर दें। और एक चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जितना हो सके आप रात में एप्लीकेशन फॉर्म भरें, क्योंकि रात में आईटीबीपी की जो वेबसाइट है वो प्रॉपर वे में चलती है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। अब मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। कोई डाउट रह भी गया हो, मेरे से छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। जितना पॉसिबल होगा मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए।